हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एम्बिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज हम ये सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के अगेन हम आगे बढ़ते हैं। एंड हम पिछले क्लासों में पढ़े थे कि ये सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं एंड गैस सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में स्टडी किए थे और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग जाने थे। अब आगे हमको पढ़ना है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का हिंदी होता है द्रव्यमान प्रतिशत। मास परसेंट यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत में हम देखिए आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत से हम क्या समझे? द्रव्यमान से क्या करते हैं? जैसे कि किसी चीज को हम डिफाइन करने के लिए उसकी यूनिट को यूज करते हैं, जैसे कि मास का किलोग्राम में करते हैं। इसी तरह इसमें हम क्या करेंगे मास परसेंटेज में। मान लीजिए हम स्कूल में रिजल्ट आता है तो हमारा जो मार्कशीट रहता है वो उस पर तो रहता है मान लीजिए 100% में कितना, 100 में कितना, परसेंट क्या होता है 100 में कितना, यानी कि 100 में कितना, 100 में 80, 100 में अगर 80 नंबर आ रहे हैं तो हमें क्या समझना चाहिए 100 में कितना है 80, तो 80 हमारा क्या है परसेंट है। ऐसे यहाँ भी दिया है, अगर हम कुछ क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे परसेंटेज में दे रहे हैं तो हम उसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे, ये सारी चीजें हमें समझना। मान लीजिए है यहाँ पे वेट बाय वेट से इसको हम समझते हैं, वेट बाय वेट, यानी कि यहाँ पे सारा कुछ वेट का ही खेल है। अब मान लीजिए है यक्स वेट बाय वेट, यक्स ग्राम वेट बाय वेट। अगर हमारे दिया है x परसेंट वेट बाय वेट H2SO, H2SO कितना दिया है x ग्राम, तो हम क्या समझेंगे x ग्राम वेट बाय वेट, वेट बाय वेट ऑफ H2SO, यानी कि H2SO का कितना ग्राम है x ग्राम of H2SO in present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। मान लीजिए अगर लिखा है x ग्राम वेट बाय वेट H2SO, तो इसका हम क्या मतलब निकालेंगे कि x ग्राम वेट बाय वेट ऑफ H2SO ये किसमें प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। हम यहाँ पे मैक्सिमम 100 ग्राम इसको लेकर के चलेंगे, 100 ग्राम में कितना डिजॉल्व है उसको हम देखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे आ गया, अब आगे देखिए कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए आ गया 49% वेट बाय वेट, 49% वेट बाय वेट H2SO। अब इसको हम क्या समझेंगे H2SO4। अब इसको हम क्या समझेंगे कि 49, अब 49 क्या है यानी कि 49, ये क्या, इसे हम ग्राम को, ये परसेंटेज में दिया है तो इसे हम ग्राम में लेंगे। 100 में कितना है 49, 100 में 49 है यानी कि 149, इसको हम परसेंट को क्या लेंगे यहाँ पे हम ग्राम से डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 49 ग्राम H2SO4 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, इस तरह डिफाइन कर देंगे। अब आगे देखिए, मान लीजिए हमें अगर एक चीज दिया है तो हम दूसरा चीज कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूट पता है और तो हम सॉल्वेंट का रेट कैसे निकालेंगे। अगर हमें सॉल्वेंट पता है तो सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट कितना है। मान लीजिए W से हम किसको डिनोट करते थे, B से हम डिनोट करते थे सॉल्यूट को, किसको, सॉल्यूट को। अब वेट से यानी कि वेट यानी कि भार क्या होता है। अब देखिए भार क्या होता है वो हम फिजिक्स की क्लास में पढ़ेंगे। भार क्या होता है वो फिजिक्स का चीज है। यहाँ पे हम वेट देखें, वेट मतलब होता है भार हमारा कितना, किसी चीज का कितना वेट है, और बी सॉल्यूट को डिनोट करता है। और मान लीजिए यहाँ पे 40%
क्या है हमारा H2SO4, 40 ग्राम H2SO4, ये क्या है, ये सॉल्यूट के फॉर्म में दिया है। अब हमें निकालना क्या है, मान लीजिए ए से हम डिनोट करते हैं किसको, सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट। ये हमारा क्वेश्चन है कि ये कितना आएगा और सॉल्यूशन कितना बना है हमारा, तैयार हुआ है। तो अगर ये परसेंटेज में दिखा है, अगर जहां भी ये परसेंटेज में दे, हमें तुरंत सोचना है कि कितने में परसेंटेज, यानी कि 100 में। तो ये कितना होगा, जब कुछ नहीं दिया तो ये कितना मानेंगे सॉल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन क्या है, 100 ग्राम। अब हमें देखिए निकालना है ये सॉल्यूट का, ये सॉल्वेंट का रेट कितना है। तो हमें एक चीज पता है कि वेट बाय सॉल्यूट प्लस वेट बाय सॉल्यूशन। उसके बाद इसको हम इक्वल टू के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो देखिए इक्वल टू के फॉर्म में हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हो गया 100 ग्राम। क्योंकि देखिए अगर ये हमारा, अब यहाँ पे इसको ये कितना दिया है 49%, 49 ग्राम के फॉर्म में लेंगे। अब WB हमें निकालना है, WB कुछ नहीं दिया है। अब यहाँ पे देखिए 100 ग्राम हम अपना देखते हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमें ये सॉरी सॉल्यूट दिया है। देखिए ये हमारा क्या कितना दिया हुआ है 49 ग्राम। अब बाकी अच्छा लिखने में ही गलती हो गई है, ये हमारा है सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट है और हमें सॉल्वेंट निकालना है। बस देखिए सारा के लिए ही है। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको इधर रखेंगे इधर पक्षांतर करके इसको इधर कर सकते हैं। तो WA इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 है और ये यहाँ पे क्या, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या माइनस है। तो सिंपल मैथमेटिक है, उतना बहुत तो सबको ही आती है। ये यहाँ पे गया तो 49 निकल के आया। अब 49 अगर हम 100 में 49 को अगर सब्ट्रैक्ट करें कितना निकल के आएगा हमारा 51 ग्राम। 51 क्या आएंगे, ग्राम्स के फॉर्म में आएंगे, 51 ग्राम। ये हमारा आंसर है। अब हम आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे कि हमने कैसे ये सॉल्वेंट का वैल्यू क्या है, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, हम लोगों ने बहुत आराम से डिफाइन करके निकाल दिया। सारा कुछ इजी है। आगे देखिए फार्मूले, इसको हम देखते हैं। ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अगर मिक्स करेंगे तो क्या हमारा बनेगा सॉल्यूशन। अगर हमें सॉल्यूट का रेट पता हो तो हम सॉल्वेंट का रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन हमें अगर परसेंटेज में दिया है तो ही ये रूल फॉलो होगा। उसके अलावा ये सारा रूल कहीं नहीं लगेगा। हमारा रूल कहाँ रहेगा, अगर हमें कोई परसेंटेज में दिया है तो हम उसको डिफाइन कर लेंगे। सॉल्यूट पता है, सॉल्वेंट नहीं पता है तो हम सॉल्वेंट का निकालेंगे, और सॉल्वेंट पता है तो हम सॉल्यूट का निकालेंगे। सारा खेल किस पे है, ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन जहां पे मिलते हैं वहां पे ऐसे डिफाइन करते हैं। अब हम इसका एक फार्मूला लेते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू, यानी कि वेट बाय वेट यानी कि सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का एंड सॉल्यूशन का ये परसेंटेज देखिए हमारा कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए इसके इज इक्वल टू कितना होगा, वेट बाय सॉल्यूट अपॉन वेट बाय सॉल्यूशन इनटू 1000। कोई भी चीजें हम ये 100 है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि किसमें हमें लेना है, ये परसेंटेज दिया है 100। परसेंटेज कितना होता है 100 परसेंटेज देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ये यहाँ पे 100 ही क्यों हम लिख रहे हैं, 100 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज को हम लिख रहे हैं। यहाँ पे परसेंटेज है तो यहाँ पे 100 होगा। ये हमारा एक फार्मूला बनकर के तैयार होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके बेसिस पे आगे हम क्वेश्चन को करेंगे। सॉरी मैं एक बार और इसको लिख देता हूँ, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट बाय सॉल्यूशन, वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला होता है किसका, द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि मास परसेंटेज का, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। आई होप कि ये सारा कुछ आप लोगों ने समझा होगा और नोट किया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। यहाँ पे लिखा 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बाय मास
by mass, it means that यहाँ पे देखिए 10% क्या है, ग्लूकोज है, और यहाँ पे वाटर में क्या है, डिजॉल्व है। तो अगर ये हमारा 10% ग्लूकोज है तो ये वाटर कितना होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे सिंपल करेंगे, इसको हम सॉल्यूट के फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पे W क्या होता है, हमारा फॉर्मूला WB प्लस WA इज इक्वल टू सॉल्यूशन वेट बाय सॉल्यूशन, वेट इसका सॉल्यूशन का। तो ये हमारा अगर दिया है 10 प्लस WA, और ये हमारा निकल के आ रहा है, ये कितना होगा, ये हमारा होगा 100, क्योंकि यहाँ पे ये हमको परसेंटेज में दे दिया है, तो यहाँ पे 100 हम लिखेंगे। तो WA इज इक्वल टू 100 माइनस 10, अब ये हम लोगों का निकल के आया 90 ग्राम्स। ये हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आज की क्लास आपको सबको पसंद आई होगी। तब के लिए थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।